निफ्ट स्पोर्ट ऑन काउंसलिंग 2026। निफ्ट का जो स्पोर्ट ऑन काउंसलिंग है ये 19 जुलाई से स्टार्ट होना है। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी है निफ्ट स्पोर्ट ऑन काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो आओ मैं इस वीडियो में आपको निफ्ट की जो स्पोर्ट ऑन काउंसलिंग है उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले निफ्ट के जो स्पोर्ट ऑन काउंसलिंग है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखो, निफ्ट का जो स्पोर्ट ऑन काउंसलिंग है इसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो लोग निफ्ट क्वालिफाई हैं, जो लोग निफ्ट क्वालिफाई किए थे वो सारे बच्चे निफ्ट की जो स्पोर्ट ऑन काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस जिनका निफ्ट की जो फर्स्ट ऑन काउंसलिंग था उसमें किसी भी कारण से या एज के कारण से या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स डिफॉल्ट था उसके कारण से नॉन एलिजिबल हो गए थे, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बाकी सारे बच्चे स्पोर्ट ऑन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नॉन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या है कि जो लोग मतलब जिनको निफ्ट की जो फर्स्ट ऑन काउंसलिंग में नॉन एलिजिबल, यानी जो लोग निफ्ट की जो फर्स्ट ऑन काउंसलिंग था उसमें नॉन एलिजिबल हो गए थे, वो लोग निफ्ट की स्पोर्ट ऑन काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। वैकेंसी पोजीशन इसमें क्या है कि जो भी 17 जुलाई के बाद जो भी सीट खाली होंगे, जितने बच्चे एडमिशन विड्रॉ ले लेंगे, क्योंकि 17 जुलाई एडमिशन का जो है लास्ट डेट है, मतलब एडमिशन विड्रॉ लेने का लास्ट डेट है। तो 17 जुलाई तक बहुत सारे बच्चे एडमिशन विड्रॉ लेंगे। उसके बाद जो PWD का सीट है वो भी ओपन में कर दिया जाएगा, यानी जैसे ओपन कैटेगरी में जो PWD का सीट है वो ओपन कैटेगरी को दे दिया जाएगा। OBC कैटेगरी में जो PWD का सीट है वो OBC कैटेगरी में दे दिया जाएगा। तो ऐसे करके बहुत सारे वैकेंट सीट होंगे, तो उसी सीट को स्पोर्ट ऑन काउंसलिंग में फिल किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, निफ्ट का जो स्पोर्ट ऑन काउंसलिंग है इनका जो रजिस्ट्रेशन है सेम जो फर्स्ट ऑन काउंसलिंग में जैसे रजिस्ट्रेशन हुआ था सेम स्पोर्ट ऑन काउंसलिंग में भी वही प्रोसेस है। आप डैशबोर्ड पर जा करके वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो जैसे आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में किया था। स्पोर्ट ऑन काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी, देखो स्पोर्ट ऑन काउंसलिंग का जो पार्टिसिपेशन फ़ी है ये 5000 फ़ी है। यानी जो लोग जिन लोगों को अभी तक कोई कैंपस अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनको 5000 पे करना है। और जो लोग जिनको अगर कैंपस पहले अलॉटमेंट हो गया था वो लोग अगर एडमिशन विड्रॉ ले लिए हैं, अब फिर से स्पोर्ट ऑन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो आप उनको भी 5000 फ़ी पे करना है। उसके बाद फ़ी बस उनको नहीं पे करना है जो लोग जिनको निफ्ट में कैंपस अलॉटमेंट हुआ है और ऑलरेडी निफ्ट में एडमिशन वो ले चुके हैं और ऑलरेडी अपने सीट उनको मिला हुआ है, तो उन लोगों को निफ्ट के जो स्पोर्ट ऑन काउंसलिंग है उसकी जो फ़ी है 5000 वो पे नहीं करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसमें क्या है कि जो लोग पार्टिसिपेट किए थे फर्स्ट ऑन काउंसलिंग में उसमें से जिनका डॉक्यूमेंट्स लगभग सबका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो ही गया था, तो उन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी जो नए बच्चे जो काउंसलिंग में बिल्कुल भी किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए थे उन लोगों के लिए है, ये वो लोग कर सकते हैं। उनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके उनको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा स्पोर्ट ऑन काउंसलिंग के लिए। उसके बाद चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग इसमें क्या है कि जैसे फर्स्ट ऑन काउंसलिंग में आप चॉइस फिल किए थे, लॉक किए थे, सेम उसी टाइप से यहाँ आप चॉइस फिल करोगे, उसको लॉक करोगे। अगर आप लॉक नहीं करते हो तो लास्ट टाइम जो आप जितना आप चॉइस सेव करके रखते हो वो सारे ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। और इसमें यह है कि आपको 5000 रुपये पे करने के बाद ही आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 5000 पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके पास चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, तब चॉइस फिल करके आप लॉक कर सकते हो। सीट अलॉटमेंट, उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। अगर आपको कैंपस मिलना होगा तो आपको मिल जाएगा, अगर नहीं मिलना होगा तो फिर आपको नहीं मिलेगा। निफ्ट का जो स्पोर्ट ऑन काउंसलिंग है उसका जो शेड्यूल है ये 19 जुलाई से स्टार्ट है। 19 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन का डेट है। और ये आप उसमें आप रजिस्ट्रेशन करके आपको 5000 रुपये पे करना पड़ेगा। ये 5000 जो पे करते हैं ये नॉन रिफंडेबल होता है, ये आपको रिफंड नहीं होगा, कॉलेज मिले या ना मिले। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।